single day I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ यस में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं डिड यू हैव के यूज़ के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे मान लिया कोई चीज़ आपको पूछना है कि क्या आपके पास यह चीज़ है, क्या उनके पास यह चीज़ है, तो किस तरह से आप कैसे हैव यू गॉट दिस करके आप या फिर हैज़ यू गॉट समथिंग करके आप पूछ सकते हैं। लेकिन आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको एक पूछना इस तरह से है, जैसे क्या उसके पास यह चीज़ था, क्या आपके पास यह चीज़ था, अगर कुछ चीज़ इस तरह से पूछा जा रहा है और वो भी पास्ट में है, तो कैसे हम लोग पूछेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है यूज ऑफ डिड यू हैव, मतलब जब कोई चीज़ हमको पूछना होता है कि क्या आपके पास था, ओके, जब पास्ट में ये चीज़ बात आ जाता है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं डिड यू हैव का। तो मान लिया किसी से पूछना है कि क्या आपके पास यह चीज़ था और कैसे क्या है, कैसे फॉर्मूला बनेगा इसका, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनेगा, मान लिया क्वेश्चन पूछना कि क्या आपके पास यह चीज़ था, ओके, तो हमारा फॉर्मूला रहेगा, क्वेश्चन कैसे पुट अप होगा कि क्या आपके पास यह चीज़ था, तो क्वेश्चन हो जाएगा डिड यू हैव समथिंग की जगह पे कोई भी चीज जिसकी बात हो रही है कि क्या आपके पास यह चीज था, ऐसे करके, ओके। डिड यू हैव समथिंग, क्या आपके पास यह चीज था, अगर हाँ था तो यस आई हैड समथिंग, यस आई हैड समथिंग, यस आई हैड समथिंग। अब आप सोच रहे हैं कि क्वेश्चन हमारा डिड यू हैव से है। पिछली बार जब हमने बात किया हैव यू गॉट तो वहां पे यस आई हैव गॉट करके बोला गया, लेकिन यहाँ पे ये हैड कहाँ से आ गया है ना। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे डिड के यूज में आपको बताया गया था कि डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, आप पॉजिटिव में आंसर देते थे यस आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो जो कंप्लीट होता था, ओके, कंप्लीट जो हमारा एक्शन होता था उसमें आप उसका सेकेंड फॉर्म यूज करते थे क्योंकि क्वेश्चन डिड से था। इसी तरह यहाँ भी क्वेश्चन डिड से है और हमारा हैव यहाँ पर एक एक्शन के रूप में है। हैव इज यहाँ पर हैव है एक्शन के रूप में है, ठीक है। हैव किस रूप में है, एक्शन के रूप में है। तो क्योंकि हैव एक्शन के रूप में है तो हैव का सेकेंड फॉर्म हैड हो जाएगा, ओके। तो डिड यू हैव समथिंग, यस आई हैड समथिंग, हाँ मेरे पास कोई चीज था यहाँ, या फिर मेरे पास यह चीज था। लेकिन अगर मेरे पास यह चीज नहीं था, बात कुछ इस तरह से है, तो क्या हो जाएगा नो आई, क्वेश्चन हमारा डिड से है, टाइम वर्ड हमारा डिड है, तो यहाँ पे डिड नॉट हो जाएगा, नहीं अब मेरे पास यह चीज नहीं था। नो आई डिड नॉट हैव समथिंग। यहाँ पे हैव का मतलब है पास होना, मतलब कोई चीज जब आपके पास होता है तो आप कह सकते हो आई हैव दिस, आई हैव गॉट दिस। हैव यहाँ पर एक एक्शन के रूप में है, ठीक है, यहाँ पे एक एक्शन हो गया आपका ये। तो क्योंकि टाइम वर्ड डिड है तो डिड नॉट यहाँ पे लगाया गया, और डिड नॉट को पढ़ेंगे हम लोग डिन पढ़ेंगे, ऐसे लिख भी सकते हैं। सो कैसे स्टार्ट होता है, डिड यू हैव समथिंग, क्या आपके पास कोई चीज था, यस आई हैड समथिंग, हाँ मेरे पास कोई चीज था, या फिर कोई सामान जिसकी बात हो रही है वो था। अगर नहीं था तो नो आई डिडंट हैव समथिंग, नहीं मेरे पास ऐसा सामान नहीं था। तो ये हो गया आपका आज का पहला फॉर्मूला, ये हो गया आज का आपका पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, ओके। अब इसी फॉर्मूले के बेस पर एक एग्जांपल अगर हम लोग क्रिएट करें तो एग्जांपल क्या होगा देखते हैं। जैसे कुछ लोग मान लिया पूछ रहे हैं आपसे, या किसी से पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास 2 साल पहले एक कार था, ओके। क्वेश्चन अगर आपका इस तरह से है, आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास 2 साल पहले कार था, तो क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, डिड यू हैव अ कार बिफोर 2 years, ओके। Did you have a car before 2 years?
तो अगर हाँ हमारे पास 2 साल पहले एक कार था तो क्या हो जाएगा आंसर पॉजिटिव में? यस आई हैड अ कार बिफोर 2 years। हाँ मेरे पास 2 साल पहले एक कार था। अगर कार नहीं था तो क्या हो जाएगा? नो आई डिड नॉट को डिन, तो डिन लिखेंगे। नो आई डिन हैव अ कार बिफोर 2 years। ओके, बिफोर 2 years मतलब 2 साल पहले। तो क्या तुम्हारे पास 2 साल पहले कार था? डिड यू हैव अ कार बिफोर 2 years? हाँ मेरे पास 2 साल पहले एक कार था। यस आई हैड अ कार बिफोर 2 years। नहीं मेरे पास 2 साल पहले मेरे पास कार नहीं था। नो आई डिडंट हैव अ कार बिफोर 2 years। ये था हमारा पहले फॉर्मूले का एग्जाम्पल। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, जैसे मान लिया अब आपसे पूछा जाए कि क्या उसके पास कंप्यूटर था या फिर क्या उसके पास लैपटॉप था। ओके, जब बात यहां पे अदर की हो रही है तो किस तरह बोला जाएगा? वहां पे फॉर्मूला हमारा बनेगा डिड ही हैव समथिंग। ओके, समथिंग की जगह पे जो भी चीजें हैं वो आ जाएंगी। तो क्या उसके पास यह चीज था? डिड ही हैव समथिंग। अभी तक जैसे डिड के साथ आपका ही यूज होता है। ओके, ही और सी ही यूज होता है आपके डिड के साथ भी। ओके, और अदर वर्ड्स भी यूज हो सकते हैं। जैसे मैं डाउट्स क्लियर करना चाहता हूं इस तरह से, जैसे डिड के क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी सब्जेक्ट जो होते हैं आप यूज कर सकते हैं डिड में, राइट? जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, किसी का नेम, तो जितने भी सब सब्जेक्ट्स हैं सबका यूज हम लोग कर सकते हैं डिड के साथ। इसी तरह यहाँ भी डिड एक टाइम वर्ड ही है और यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज करेंगे। और पिछले फॉर्मूले में हमने बताया आपको आई के साथ, इसमें बता रहा हूं कैसे ही के साथ यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बना कि क्या उसके पास वह चीज था, क्या उसके पास कोई चीज था? तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डिड ही हैव समथिंग। और पॉजिटिव में इसका आंसर क्या होगा? यस ही हैड समथिंग। हैव का सेकेंड फॉर्म हैड। यस ही हैड समथिंग। हाँ उसके पास यह चीज था। और अगर उसके पास यह चीज नहीं था, उसके पास कोई चीज नहीं था, तो क्या हो जाएगा? यहां पे देखते हैं क्या हो जाएगा कि अगर उसके पास यह चीज नहीं था तो क्या हो जाएगा? नो ही डिड नॉट को हम लोग लिख सकते हैं डिन। ओके, टाइम वर्ड डिड है तो डिड यहां पे आएगा। नो ही डिड नॉट, नो ही डिडंट हैव समथिंग। एक्शन का पहला फॉर्म आ जाएगा। फिर से एक्शन हमारा हैव है, हैड यहां पे हुआ, फिर से पहला फॉर्म आ गया। सीधे आपका जो डिड का यूज है यहां पे दिखाया जा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट बार आपको जब किसी से पूछना होगा कि क्या उसके पास यह चीज था, तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे डिड ही हैव समथिंग, क्या उसके पास यह चीज था? अगर हाँ उसके पास था तो सामने वाला बोल सकता है यस ही हैड समथिंग। अगर नहीं था तो नो ही डिडंट हैव समथिंग। ओके, तो ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्मूला आज का। इट्स योर सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड, ओके, ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्मूला। और इसके बेस पे एग्जांपल, जैसे क्या उसके पास फुटबॉल था? क्या उसके पास फुटबॉल था? मान लिया यही क्वेश्चन है हमारा कि क्या उसके पास फुटबॉल था। तो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा? एग्जाम्पल फॉर्मूले के बेस पर क्या हो जाएगा? डिड ही हैव फुटबॉल, क्या उसके पास फुटबॉल था? अगर हाँ उसके पास फुटबॉल था तो क्या हो जाएगा? यस ही हैड फुटबॉल। हाँ उसके पास फुटबॉल था। अगर नहीं उसके पास फुटबॉल नहीं था तो क्या हो जाएगा? नो ही
डिड यहाँ पे टाइम वर्ड है तो डिड नॉट, नो ही डिडंट हैव फुटबॉल, नहीं उसके पास फुटबॉल नहीं था, डिड नॉट को डिडंट। ओके, सो डिड ही हैव फुटबॉल, क्या उसके पास फुटबॉल था? यस ही हैड फुटबॉल, हाँ उसके पास फुटबॉल था। नहीं उसके पास फुटबॉल नहीं था, नो ही डिडंट हैव फुटबॉल। से हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला। बढ़ते हैं थर्ड फॉर्मूले की तरफ। थर्ड फॉर्मूला इस बेस पे रहेगा, मान लिया आपसे पूछा गया कि क्या तुम्हारे पास कार था, अब आपने कहा नहीं मेरे पास कार नहीं था, उसके पास कार था। जब सेंटेंस कुछ इस तरह से बोलना हो तो हमारा फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन होगा, डिड यू हैव समथिंग, क्या आपके पास कोई चीज था? किसी भी चीज के बारे में बात हो सकती है यहाँ पे। तो आपने कहा कि नहीं मेरे पास नहीं था लेकिन उसके पास था, नो आई डिडंट हैव समथिंग, डिड नॉट को डिडंट। ओके, थोड़ा एडवांस की तरफ हम लोग हम लोग बढ़ रहे हैं एडवांस की तरफ, तो आप ध्यान देते रहिए कि कैसे हम लोग कुछ कुछ नए वर्ड्स बना सकते हैं खुद से भी। डिड नॉट है तो डिडंट, तो नहीं मेरे पास, उसके पास क्वेश्चन है डिड यू हैव समथिंग, क्या तुम्हारे पास कोई चीज था? आपने कहा नहीं मेरे पास नहीं था, उसके पास यह चीज था। ओके, नो आई डिडंट हैव समथिंग, आई डिडंट हैव समथिंग बट उसके पास था, ही हैड समथिंग। नहीं मेरे पास यह चीज नहीं था, उसके पास था। तो ये हो गया आपका थर्ड फॉर्मूला, नो आई डिडंट हैव समथिंग बट ही हैड समथिंग, मेरे पास नहीं था उसके पास था। फॉर्मूला नंबर थर्ड। एग्जाम्पल इसका, मान लिया आपसे पूछा गया कि क्या 2 साल पहले आपके पास बाइक थी। ओके, इस तरह आपसे पूछा गया कि क्या 2 साल पहले आपके पास बाइक थी? आप कहते हैं नहीं मेरे पास बाइक नहीं था, उसके पास बाइक था। तो एग्जाम्पल क्या बनेगा? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है क्या आपके पास बाइक थी, क्या आपके पास 2 साल पहले बाइक थी? डिड यू हैव बाइक बिफोर 2 years, क्या आपके पास 2 साल पहले बाइक थी? तो नहीं मेरे पास बाइक नहीं थी लेकिन उसके पास थी, नो आई डिडंट हैव बाइक बिफोर 2 years, लेकिन उसके पास थी, बट ही हैड बाइक बिफोर 2 years। ओके, क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब पूछा जा रहा है इस तरह से कि क्या उसके पास कोई चीज था, क्या 2 साल पहले उसके पास कोई चीज था? ओके, क्या 2 साल पहले उसके पास गाड़ी था, क्या 2 साल पहले उसके पास बाइक था? तो आप कहते हो नहीं 2 साल पहले उसके पास बाइक नहीं था, मेरे पास था। अभी क्वेश्चन मेरे ऊपर था कि क्या आपके पास है, तो आप कह रहे हो नहीं मेरे पास नहीं उसके पास है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या हुआ कि नहीं उसके पास नहीं था मेरे पास है। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा, डिड ही हैव समथिंग। क्वेश्चन इसी तरह है कि क्या उसके पास कुछ था। ओके, कोई भी वस्तु कोई भी चीज हो सकती है वो, तो क्या उसके पास यह चीज था? तो आप कहते हो नहीं उसके पास नहीं था मेरे पास था। तो क्या हो जाएगा? नो he didn't have something but I had something। नहीं उसके पास नहीं था, मेरे पास यह चीज था।
So it is the last, the fourth formula of today's class, which will be asked by did you have, did he have, kind of these words. Okay, फॉर्मूला नंबर 4, ये आपका फॉर्मूला नंबर 4 होता है आज का। इसके बेस पे एक एग्जाम्पल, जैसे आपसे पूछा गया कि क्या 2 साल पहले या फिर क्या 1 साल पहले उसके पास लैपटॉप था। आप कहते हो नहीं, उसके पास लैपटॉप नहीं था लेकिन मेरे पास लैपटॉप था। 2 साल पहले उसके पास लैपटॉप नहीं था, मेरे पास था। तो क्वेश्चन किस तरह स्टार्ट हो गया कि क्या उसके पास 2 साल पहले लैपटॉप था। डिड ही हैव लैपटॉप बिफोर 1 ईयर। 1 साल अगर है, क्या 1 साल पहले मान लिया है, तो पूछ सकते हैं डिड ही हैव लैपटॉप बिफोर 1 ईयर। क्या उसके पास लैपटॉप था 1 साल पहले। अगर हाँ उसके पास लैपटॉप था तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, यस ही हैड लैपटॉप बिफोर 1 ईयर। लेकिन अब बोलना है इस तरह कि नहीं, उसके पास लैपटॉप 1 साल पहले नहीं था, मेरे पास था। तो क्या हो जाएगा, नो ही डिडंट हैव लैपटॉप बिफोर 1 ईयर, बट आई हैड लैपटॉप बिफोर 1 ईयर। उसके पास नहीं था, मेरे पास था। ओके, सो ये था आज का क्लास। और आज के इस क्लास में मैंने आपको बताया कि कैसे डिड ही हैव, डिड यू हैव करके आप तमाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। काफी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या 2 साल पहले उसके पास यह चीज था, क्या 2 साल पहले तुम्हारे पास यह चीज था। हाँ मेरे पास यह चीज था, यस आई हैड दिस थिंग। नहीं मेरे पास यह चीज नहीं था, नो आई डिडंट हैव दिस थिंग। ओके, ऐसे करके आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप अपने जो डेली लाइफ में कुछ सेंटेंसेस आप ऐसे डेली क्रिएट कर सकते हैं। आप रेगुलर बेसिस पे भी बोल सकते हैं। मान लिया आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आपके पास 2 साल पहले ये चीज था। ऐसे करके क्वेश्चन काफी आते हैं, ठीक है। तो ये सब डेली लाइफ के यूजेस में आते हैं काफी, इनका आप यूज कर सकते हैं। ये आपका 4th एंड लास्ट फॉर्मूला था आज का क्लास रहा कि कैसे मान लिया कोई चीज किसी के पास जब था, जब पास्ट में बात होती है कि यह चीज था, तब हम लोग यूज कर सकते हैं डिड यू हैव, डिड आई हैव, डिड ही हैव करके क्वेश्चंस। ओके, तो लास्ट में आपको कुछ वर्ड्स बताना चाहूंगा जिन वर्ड्स को आप इस पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूलाज पे, एंड उसके साथ आप क्रिएट करेंगे एग्जाम्पल्स। तो चलते हैं कुछ वर्ड्स की तरफ। कुछ वर्ड्स जैसे हो सकता है का, ठीक है, किसी के पास क्या 2 साल पहले कार था, क्या आपके पास यह चीज़ था। जब पुराने चीज़ की बात होती है, था की बात होती है, तब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, लैपटॉप, जैसे मैंने बताया, ये भी हो सकता है। और भी आप अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं कि क्या आपके पास यह चीज़ था 2 साल पहले। ओके, और क्या हो सकता है, जैसे मान लिया हो गया, क्या आपके पास 2 साल पहले बाइक थी। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। क्या आपके पास 2 साल पहले बाइक थी। क्या आपके पास 2 साल पहले एक बंगला था। ओके, बंगला का इंग्लिश बेंगलो जो लिखते हैं हम लोग, डिड यू हैव अ बेंगलो बिफोर 2 years। ओके, इस तरह करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक वर्ड्स हैं, सिंपल वर्ड्स हैं। आप भी कुछ वर्ड्स ऐड करके इनका इस्तेमाल आप जो आपका फॉर्मूला उसमें अप्लाई करके आप एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो आज का क्लास को हम स्टार्टिंग से आपको शो कर देते हैं। आप सभी का स्क्रीनशॉट प्रॉपर ले लीजिए, सभी का नोट बनाइए, और जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसका आप होमवर्क उस पर अप्लाई करके आप होमवर्क बनाएंगे। ओके, तो देखते हैं स्टार्टिंग से आज का क्लास कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें बताई गई। स्टार्टिंग पे आ जाते हैं हम लोग। सो ये रहा आज का स्टार्टिंग का क्लास। ओके, यूज ऑफ डिड यू हैव का यूज, पहला फॉर्मूला उसका एग्जाम्पल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
सेकेंड फार्मूला एन एग्जाम्पल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन नेक्स्ट फार्मूला नंबर थर्ड, इसको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन नेक्स्ट फार्मूला नंबर फोर्थ, ये आपका फार्मूला नंबर 4 हुआ। एंड कुछ वर्ड्स जिनके एग्जाम्पल में आपको जिनका यूज करना है। ओके, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का क्लास। आई होप आज का क्लास से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। जो भी आप जाने हैं, सीखे हैं, उसको आप अपने डेली लाइफ में यूज करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। सो टिल देन, कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू। Every single day